Hello aspirants and welcome to Nexus IAS Academy. In today's session we are going to take the current affair of June जो मंथ है आपका उसमें जो आपका छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर है, नेशनल करंट अफेयर है और इंटरनेशनल करंट अफेयर सब कंप्लीट करेंगे। देखो जून के में बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, मतलब आर्टिकल्स जो हैं काफ़ी सारा, ये डॉक्यूमेंट काफ़ी बड़ा बल्कि है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं स्क्रॉल करता जाऊँगा, यहाँ साथ में बताता जाऊँगा और चार पाँच करंट अफेयर जो एक एक टाइप के हैं, हमने पूरा सिंक्रोनाइज मैनर में ही इसको दिया हुआ है आपको, उसको मैं लिंक करके आपको एक एक साथ कंप्लीट करता जाऊँगा। तीन चार करंट अफेयर को एक साथ करेंगे सो दैट हम 2 क्लासेस में इनको खत्म कर पाएँ। पेन पेपर से आप लिखना चालू कर लेंगे साथ में, या फिर आप ये जो आपका पीडीएफ है, जो आपका फ्री रिसोर्स सेक्शन में एप्लीकेशन के या वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको साथ में रखेंगे, देखते जाएंगे, मैं जो बोल रहा हूँ टिक करते जाएंगे। तो सबसे पहला हम लोग जो आज टॉपिक देखने वाले हैं वो होगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन एग्लोमरेशन से। तो अभी हम लोग टॉपिक कौन कौन सा कवर करेंगे, एससीआर देखेंगे, रेलवे देखेंगे, रेलवे एंड ड्रोन्स पैक्स, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट करेंगे, समझेंगे क्या होता है। ये सब आप लोगों के इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़, अर्बनाइजेशन, रीजनल प्लानिंग, एग्रीकल्चर टेक वाला जो पार्ट है आपका उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जब एक सिटी होती है ना, जैसे रायपुर एक सिटी है, वहां पर सारे पॉपुलेशन एरिया जो होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रेशर एरिया पूरा आपका एग्लोमरेट हो जाते हैं सिटीज के ऊपर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो जाता है, उन जगहों पे चोक हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो प्रेशर पॉपुलेशन का बढ़ता जा रहा है। SCR स्टेट जो आपका बोल रहे हैं हम लोग, SCR स्टेट कैपिटल रीजन, ये मॉडल जो है स्ट्रिक्टली बेस्ड है ऑन दिल्लीज NCR जो नेशनल कैपिटल रीजन है। इसका बेसिक सा फंडा है डिसेंट्रलाइज्ड ग्रोथ। क्या है इसका बेसिक सा फंडा, डिसेंट्रलाइज्ड ग्रोथ। मतलब आपको, हम रायपुर हो गया, दुर्ग हो गया, भिलाई हो गया, नवा रायपुर और उसके साथ साथ राजनांदगांव को जोड़कर एक मेगा इकोनॉमिक ग्रिड बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, ये SCR है। साथ ही जसपुर डिस्ट्रिक्ट जो अब तक रेलवे से अनटच्ड था, उसको नेशनल ट्रंक रेलवे सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। धर्मजयगढ़, पत्थलगांव और लोहार डेंगा जो आपका रेलवे लाइन है वो चालू होगी। एंड ऑन द एग्रीकल्चर फ्रंट, धमतरी में प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज अब आ रही हैं। हाईटेक ड्रोन्स, जो ड्रोन सेंटर है उसमें कन्वर्ट किया जा रहा है ताकि छोटे किसान भी इजिली ड्रोन रेंट पर ले सकें। तो इन सबको एक साथ देखते हैं हम लोग। बीइंग फ्रॉम दुर्ग भिलाई वाला बेल्ट, यू मस्ट, जो भी यहाँ पे रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव से हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट integrating our twin cities into SCR state capital region will boost our local real estate as well as the IT hub which has been and which is being developed in Raipur and Durg, Bhilai आप बोल सकते हो, generating the revenue for the state and can pump into the remote areas like Bastar and Sarguja also। तो ये सारी चीजें होने वाली हैं। अब इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। SCR जो है, SCR के नोड्स कौन कौन से हैं, तो SCR के नोड्स क्या हो गए आपके, राजनांदगांव, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, नवा रायपुर, अटल नगर, ठीक। SCR के चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन है आपके, लिख टिक कर लेना, जहां नोट्स में सब है ना, बता रहा हूं वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। SCR के चेयरमैन पूछेगा तो वो CM है। कौन है CM हमारे, चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय। जो रेल प्रोजेक्ट की बात मैं कर रहा हूं आप लोगों को, ये देखो चीफ मिनिस्टर है। अब जो रेल प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूं आप लोगों को, वो है आपका क्या, धर्मजयगढ़, पत्थलगांव और लोहारडगा तक, ठीक है। ये 291 किलोमीटर का, 291 किलोमीटर का लेंथ रहेगा इस पर्टिकुलर रेलवे लाइन पे। ये सेकंड नंबर पे नहीं है, ये आपका आगे पीछे ही है, मगर मैं क्लब कर करके बता रहा हूं। तो आप लोग इस मटेरियल को आगे पीछे पलट के देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये दिखेगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि जो आपका रेलवे प्रोजेक्ट का लेंथ है वो 291 किलोमीटर है। कहां से कहां तक है वो, तो वो है आपका धर्म जयगढ़, पत्थलगांव, लोहार डगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। अब हिस्टोरिकली फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, जसपुर विल गेट इट्स फर्स्ट एवर रेल कनेक्टिविटी। आज तक जसपुर में कभी रेल कनेक्टिविटी नहीं थी। फर्स्ट ड्रोन जो PACS बोल रहा हूं मैं आपको, धमतरी डिस्ट्रिक्ट में होगा। फर्स्ट इन इंडिया टू डिलीवर ड्रोन सर्विसेज थ्रू PACS, कहां, धमतरी में। अब क्या बेनिफिट होगा ये SCR से, आपको ये समझना है थोड़ा सा। मैं 3-4 न्यूज को क्लब किया हुआ हूं ना, याद रखना, थोड़ा अलग पैटर्न में आज पढ़ा रहा हूं, बहुत न्यूज है, अलग अलग पढ़ाऊंगा तो 5 क्लास बन जाएंगी। तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं एक साथ आपको बता रहा हूं, जो क्लब कर करके।
अब SCR क्या है? SCR विल क्रिएट यूनाइटेड इंडस्ट्रियल जोनिंग एंड अ शेयर्ड, आप बोल सकते हो, अर्बन ट्रांजिट लाइट मेट्रो कॉरिडोर्स। रेलवे के थ्रू मिनरल वेल्थ को हम क्या कर पाएंगे? अनर्थ कर पाएंगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग न्यूज देखते हैं। एक द्विपति योजना, वुमेन लेड ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन। यह आपका वेलफेयर स्कीम वुमेन एम्पावरमेंट में आपका मेंस में आ सकता है, एनर्जी रिसोर्सेज में आ सकता है। अब है क्या इसका कंसेप्ट, कोर कंसेप्ट क्या है ये समझते हैं। ये पॉलिसी ग्रीन एनर्जी और वुमेन एम्पावरमेंट का एकदम डेडली कॉम्बो है। नॉर्मल स्कीम में क्या होता है? सरकार सोलार पैनल को लगाती है एंड मेंटेनेंस प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे देती है, यही होता है जनरली। द्विपति योजना जो है आपका 2026 से लेके 2031 तक, ये भी पूछ सकता है कब से कब तक, 2026 से 31 तक है। और उस मॉडल को ये तोड़ता है जिसमें सरकार लगाती है और प्राइवेट प्लेयर काम करता है। अब गांव का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, SHGs जो होते हैं, महिलाओं को, वुमेन्स को टेक्निकली ट्रेन करके सोलार दीदीज बनाएगा। सोलार दीदीज, ऊर्जा सखी इसी को बोला जा रहा है, इन्हीं को बनाया जा रहा है। गांव का सोलार बिगड़ेगा, गांव की दीदी ठीक करेगी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो बिहान नेटवर्क है ना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसका बैकबोन है, आप बोल सकते हो। इसमें इसमें टोटल ये सोलार दीदीज, इसमें टोटल आपको पता होना चाहिए कि 2.7 लाख, कितना बोल रहा हूं मैं, 2.7 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनाकर, क्या बोल रहा हूं मैं, क्लस्टर लेवल, क्लस्टर मतलब ऐसे बंच ऑफ पीपल, वैसा फेडरेशन बनाकर एनर्जी कोऑपरेटिव्स में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है आज की डेट में, स्पेशली इन महासमुंद एंड बस्तर। पंचायत कॉन्ट्रैक्ट में इनका 25% रिजर्वेशन फिक्स कर दिया गया है। और ये आप बोल सकते हो डायरेक्ट रूरल इकोनॉमी और फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को बूस्ट करेगा हमारे देश में। प्रीलिम्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे? प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा? तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्रीलिम्स के लिए हो जाएगा, कब से कब है ये, 2026 से 31 तक। की बेनिफिशियरीज कौन है? बिहान SHG नेटवर्क जो 2.7 लाख लोगों का है। टेक्निकल नेम क्या मिला इनको? सोलार दीदी या ऊर्जा सखी, ये भी पूछा जा सकता है कौन से स्कीम में है ये, ठीक है। 25% रिजर्वेशन पंचायत में सोलार मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट रिजर्व फॉर वुमेन, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री सौर घर योजना के अंतर्गत ये आएगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा हम लोग को? डिसेंट्रलाइज्ड मेंटेनेंस, रिटेंशन ऑफ कैपिटल विद इन द विलेज इकोनॉमी, बाहर के लोगों को नहीं नौकरी पे लाना पड़ रहा है, विलेज में ही पैसा मिल रहा है लोगों को। एंड ऑल्सो डिसमेंटलिंग द जेंडर स्टीरियोटाइप इन टेक्निकल फील्ड्स, हम जो सोचते हैं ना सिर्फ मेंस कर सकते हैं टेक्निकल फील्ड में काम, उसका स्टीरियोटाइप भी इससे टूटेगा। चैलेंज क्या है? टेक्निकल स्किल रिटेंशन नहीं है हमारे स्टेट में, अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स, माइक्रो वेयर हाउसेस चाहिए होंगे, तो ये सब थोड़े से दिक्कत वाले भी चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, और ये ट्राइबल टूरिज्म से रिलेटेड टॉपिक्स में है। एक 3 टॉपिक इसमें साथ में पढ़ेंगे हम। होम स्टे पॉलिसी 25 से लेके 30, कालाग्राम और रामगढ़ महोत्सव और अवार्ड्स देखेंगे। तो अब है क्या ये देखते हैं हम लोग। होम स्टे क्या होता है भैया? ये ट्रेडिशनल जो टूरिज्म है ना, इज एक्सटेंसिव। आप 5 स्टार होटल में रुकते हो और सारे प्रॉफिट सिटी वाले जो है वहां उनके पास चला जाता है, आप घूमने आते हो तुम। छत्तीसगढ़ होम स्टे पॉलिसी 2025-30 इसको रिवर्स करता है। कैसे? टूरिस्ट अब डायरेक्ट इंडिजिनस ट्राइबल घरों में रुकेंगे। आपको यकीन नहीं होगा, मैंने ट्रेवल किया है, आप नागालैंड और मेघालय की ओर जाओगे, वहां होम स्टेज होते हैं। मैंने लद्दाख ट्रेवल किया है, वहां जाओगे वहां होम स्टेज होते हैं, जहां आप वहां के लोकल लोगों के घरों में रहते हो। जैसे ये आपका घर होगा ना जो अभी, उसी में एक कमरा रहेगा, वो होम स्टे बना देते हैं। वहां आइए, आप पैसा दे के रुकिए, आपको खाना भी वो जो खा रहे हैं डेली वही मिलेगा। तो ये उसी टाइप की एक पॉलिसी है। इंडिजिनस ट्राइबल घरों में रुकोगे आप जाके, लोकल मंडीज में मुड़िया फूड को खाओगे आप जाके। प्लस वी आर सेटिंग अप 10 एकड़ कालाग्राम इन नवा रायपुर। इन जो कालाग्राम है ये नवा रायपुर में स्टैब्लिश किया जा रहा है एज अ सेंट्रलाइज्ड कल्चरल शोकेस। साथ ही कल्चर, हिस्ट्री, ये सब जैसे इन चीजों पे रामगढ़ महोत्सव जो सरगुजा में होता है, वो राम वन गमन सर्किट से
अलाइन करके एक मेगा सेलिब्रेशन के टाइप सेलिब्रेट किया जा रहा है इस साल। तो थोड़ा अब डेप्थ में जाते हैं और क्या क्या चीजें हैं इन सब चीजों में। सबसे पहला, क्या आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेगा यहां से, तो प्रीलिम्स में आपका क्वेश्चन एक बनता है यहाँ बहुत इंपॉर्टेंटली कि होम स्टे में सब्सिडी कितनी दी जाएगी। होम स्टे में अप टू 1 लाख की सब्सिडी दी जाएगी और 100% इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन बैंक लोन्स। आप बैंक से लोन लोगे तो जो भी आपका इंटरेस्ट लगेगा, जो ब्याज लगेगा, उस पूरे ब्याज को सरकार पटाएगी। टारगेट क्या है इस पर्टिकुलर होम स्टे का योजना का? बस्तर और सरगुजा। क्या है? बस्तर जो ट्राइबल बेल्ट है आपका एंड सरगुजा जो ट्राइबल बेल्ट है आपका। कालाग्राम कहाँ बन रहा है ये पूछेगा तो 10 एकड़ की एक फैसिलिटी है जो नवा रायपुर में बन रही है। रामगढ़ महोत्सव 2026 जून 29 से 30 के बीच में होना है। आषाढ़ का फर्स्ट डे में होता है ये रामगढ़ महोत्सव एट उदयपुर सरगुजा। नोट करके यहाँ पे याद रखिएगा, कालिदास रोट मेघदूतम हियर ओनली। जहां ये आपका रामगढ़ महोत्सव हो रहा है रामगढ़ की पहाड़ी में, मेघदूतम को यहीं पे उन्होंने लिखा था। अब इसके बाद कुछ अवार्ड्स को भी देखना है हम लोगों को। ये देखो, ये वाला बता चुका हूं ना मैं, धर्मजयगढ़ पत्थलगांव लोहारडगा रेलवे लाइन वाला, इसको आप लोग देख लेंगे एक बार, ये मैंने बता दिया था आप लोगों को, ठीक। ये धमतरी का मॉडल भी बता दिया मैंने, ड्रोन स्प्रेयर फैसिलिटी इन PACS सबसे पहला आपका डिस्ट्रिक्ट बन रहा है धमतरी, ठीक है। रामगढ़ महोत्सव अभी अभी हम लोगों ने बात किया 29 से 30 तक का चलेगा। जोगीमारा केव सीता बेंगरा यही है। राम वन गमन पथ वाले के इसमें डाला गया है और ये आपका मेघदूत भी यहीं लिखा गया था। अब एनवायरमेंट अवार्ड ये वाला इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ पे सगीम सेमरा जो गौरेला पेंड्रा मरवाही डिस्ट्रिक्ट में है, वॉन द WII अवार्ड इन देहरादून। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII जो होता है वो अवार्ड देता है अंडर नमामि गंगे प्रोजेक्ट ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून के दिन पे। तो ये आपको पता होना चाहिए, सगिम जो स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट एक्सीलेंस इंग्लिश मीडियम स्कूल है सेमरा का, उसको मिला है ये अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ कल्चरल टूरिज्म से क्या है, छत्तीसगढ़ के टूरिज्म बोर्ड को इंडिया टुडे समिट जो हुआ था, इंडिया टुडे का समिट जो हुआ था 26 में, वहां पे क्या मिला है, अवार्ड मिला है। और हमारे टूरिज्म मिनिस्टर श्री राजेश अग्रवाल इसको जाके ले लिए हैं हाथ में अपने। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वी विल मूव फॉरवर्ड और देखेंगे कुछ स्पोर्ट्स इवेंट से टॉपिक्स। तो ये देखो, नेशनल कायाकिंग कनोइंग चैंपियनशिप 2026। अब इसमें क्या हुआ पर्टिकुलरली आपको ये समझना है कि देखो, जो आपका 36 ये था आपका 36 नेशनल सब जूनियर एंड जूनियर चैंपियनशिप, इसमें इट वाज हेल्ड इन सेंड लेक नवा रायपुर। इसका मैस्कॉट पूछ सकता है, इसका मैस्कॉट था आपका पहाड़ी मैना। कहाँ हुआ ये नेशनल कायाकिंग? आपको समझ में, कायाकिंग यार वैसे चलाते हैं ना, चप्पू चलाते हैं नदी में, वही वाला है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, नवा रायपुर में हुआ इस साल। अब ये देखो आपका एक बैडमिंटन से है एक न्यूज आपका, सेंट डेनिस रीयूनियन। ईशान भटनागर, क्या बोल रहा हूं मैं, ईशान भटनागर, इनको गोल्ड मिला है इन द मिक्स्ड कैटेगरी। और DSP आकर्षी कश्यप, शी इज फ्रॉम दुर्ग ओनली, उन्होंने सिंगल्स लिया है, सिंगल्स में उनको सिल्वर मिला है। तो ये दोनों का नाम याद रखिएगा, DSP आकर्षी कश्यप एंड ईशान भटनागर, दोनों छत्तीसगढ़ के हैं। श्रुति मिश्रा के साथ इन्होंने खेल के मिक्स्ड में गोल्ड जीता है। रीयूनियन आइलैंड में हुआ था ये आपका, सेंट डेनिस, ठीक। चलो इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आपका, तो बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप से आपका खुशबू नाग अबूझमाड़ की जो है उनको क्या मिला था, उनको अवार्ड जीती हैं वो, ठीक। इसके साथ साथ हेमबती नाग जो हैं, ये भी आपका कोंडागांव से है और इन्होंने नेशनल जूडो मेडलशिप जीता है बालिका गृह कोंडागांव से। इसके बाद एक और आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सुधाराज पी ही वॉज एलिवेटेड एज सीनियर IPS NIA IG बस्तर एंटी नक्सल ऑप्स। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सीनियर IPS NIG इनको किया गया है बस्तर नक्सल ऑप्स के लिए, इनको क्या किया गया है, इनका ओहदा बढ़ाया गया है भाई साहब। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ के हम लोग और कुछ चीजें देखते हैं। तो पर्सनैलिटीज ही हैं। अमिता श्रीवास, कौन है अमिता श्रीवास? अमिता श्रीवास आते हैं जांजगीर चांपा से। कहाँ से? जांजगीर चांपा से। और ये 3rd छत्तीसगढ़ की वुमन है, क्या है, छत्तीसगढ़ की वुमन है जिन्होंने
सबमिट किया है माउंट एवरेस्ट का। माउंट एवरेस्ट क्या है? सबसे ऊंची पहाड़ी है पूरे दुनिया की। कब किया था? 22 मई 2026 को। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। और खुशबू नाग के बारे में तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, फिर बता देता हूं आप लोगों को। खुशबू नाग कौन है? खुशबू नाग जो है नारायणपुर अबूझमाड़ डिस्ट्रिक्ट से आती हैं और इनको गोल्ड मिला है एट शेरू क्लासिक। शेरू क्लासिक, शेरू क्लासिक जो है एक बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन है, बहुत फेमस कंपटीशन है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चैंपियनशिप दिल्ली में हर साल होता है, बॉडी बिल्डर लोग खूब शेरू क्लासिक हल्ला होता है भाई। हेमवती नाग जूडो एथलीट है। हेमवती नाग बालिका गृह कोंडागांव से, ब्रॉन्ज मिला है एट ओपन नेशनल जूडो। इनको क्या मिला है? ब्रॉन्ज एट ओपन नेशनल जूडो। पूछ सकता है कहां से है, तो ये है आपकी बालिका गृह, ट्रेंड अंडर बालिका गृह इनको किया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये बालिका गृह चलाता है। आयुष पांडे, ये कौन है आयुष पांडे आपके? तो आयुष पांडे एंड महक नरवासा। तो इन लोगों के बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है, तो पढ़ लीजिए। इनमें आयुष पांडे बिलासपुर बुल्स से हैं और महक नरवासा राजनांदगांव से हैं। दे आर सिलेक्टेड फॉर इंडिया ए। किसके लिए सेलेक्ट हुए हैं? इंडिया ए की टीम के लिए, अंडर 19 में। किसमें? अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप के लिए। ठीक है, वुमेन्स के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जो है आयुष पांडे इंडिया ए टीम में श्रीलंका टूर के लिए हुए, और महक नरवासा जो राजनांदगांव से हैं वुमेन्स में, वो सेलेक्ट हुई हैं अंडर 19 में। ठीक है, फिर हैं आपके कौन? नेक्स्ट हैं अवी मानिकपुरी। अवी मानिकपुरी बिलासपुर से हैं और ये आपको पता होना चाहिए अंडर 18 एशिया कप गोल्ड मेडलिस्ट हैं। क्या है? अंडर 18 एशिया कप गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सुधाराज पी, मैंने बता दिया आप लोगों को, सुधाराज पी जो है एक्स आईजी बस्तर हैं और उनको अपॉइंट किया गया है एज अ आईजी इन एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में इनको अभी आईजी का पद दिया गया है। 2003 के बैच के ये क्या है? आईपीएस है। संत गड़गे बाबा, इनकी 150th एनिवर्सरी थी। अब किसी की भी सेटेनरी हो या 150th हो या 50 साल हो तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सेंट गड़गा बाबा जो है उनकी 150th एनिवर्सरी थी और इसको सेलिब्रेट किया गया बोदरी बिलासपुर में 14 जून को। कहाँ किया गया? बोदरी जो बिलासपुर है वहां इनको सेलिब्रेट किया गया। इनका 150th एनिवर्सरी आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर्स हेल्पलाइन नंबर 1076। क्या है ये पर्टिकुलर चीज? ग्रेवेंस रिड्रेसल जो होता है ना, सुशासन या गुड गवर्नेंस का बैकबोन होता है। ठीक है, सिटीजन को तहसील ऑफिस के चक्कर काटने के बजाय सरकार ने एक टोल फ्री सेंट्रलाइज्ड पोर्टल बनाया है। डिजिटल कंप्लेंट रिकॉर्ड होगी, इन पर्टिकुलर फोन कर सकते हैं आप, टाइम बाउंड एक आपको दिया जाएगा, इतने दिनों में ये सॉल्व हो जाएगा। एंड ऑन द अदर हैंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को फास्ट करने के लिए एनफोर्समेंट को मॉडर्नाइज करा जा रहा है, जिसमें मोबाइल फॉरेंसिक वैन्स और डायल 112 का पैन स्टेट एक्सपांशन किया जा रहा है, आपको पता होना चाहिए। द मोस्ट क्रूशियल डेवलपमेंट इज हैपनिंग इन बस्तर। Around 70 out of 200 security camps have been transformed into civic service hub in Bastar, like which we have read in 2 months ago, Netnar village wala. This means security forces are not just fighting the Maoist, Naxals, left-wing extremists, they are facilitating the education, they are facilitating the health, and they are delivering the ration there also. ठीक है, इसका मतलब है they are directly bridging the ट्रस्ट डेफिसिट विद ट्राइबल, कि ट्रस्ट उनका गवर्नमेंट के ऊपर आए। यहां से क्या क्या आपको उठाना है? सीएम का नया हेल्पलाइन नंबर 1076 कब लॉन्च हुआ था? 9 जून 2026 को लॉन्च हुआ है। नोडल डिपार्टमेंट इसका क्या होगा? तो नोडल डिपार्टमेंट है इसका डिपार्टमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड कन्वर्जेंस। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन यहां से बनते। डायल 112 क्या हो रहा है? एक्सपांड किया जा रहा है इसको फ्रॉम 16 डिस्ट्रिक्ट टू 33। अब आएगा तो पूरे पैन छत्तीसगढ़ में 112 आपका काम करेगा। इसके साथ साथ 32, कितना बोल रहा हूं मैं? 32 मोबाइल फोरेंसिक वैन्स लाए जा रहे हैं जो डिप्लॉय किए जाएंगे 32 डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ के। और क्या बोला मैंने? 70 कैंप को बस्तर में कन्वर्ट किया जा रहा है एज सिविक सप्लाई हब्स। ठीक है, सिविक हब्स, तो ये भी आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्राइबल वेलफेयर से रिलेटेड एक स्कीम आपकी ये समझते हैं पहले, नीति आयोग, चैंपियंस ऑफ चेंज, और एक आपका इसके बाद बस्तर मुन्ने कैंपेन। इन दोनों चीजों को एक साथ देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। बस्तर मुन्ने कैंपेन इसके आगे, ये दोनों न्यूज को एक साथ पढ़ा बता रहा हूँ, ठीक है। मैं पहले देखो, समझो आप लोग, बस्तर रीजन का ज्योग्राफी जो है ना और टोपोग्राफी इतना टफ है कि गवर्नमेंट स्कीम्स जो है आखिरी गांव तक नहीं पहुंच पाती हैं, लास्ट माइल तक नहीं पहुंच पाती। बस्तर मुन्ने उसी डिलीवरी गैप को ब्रिज करने के लिए 100% सैचुरेशन, क्या बोल रहे हैं, 100% सैचुरेशन कैंपेन है। सिमिलरली नीति आयोग का जो चैंपियन ऑफ चेंज कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए लाया जा रहा है, जहां बैकवर्ड ब्लॉक्स आपस में कंपीट करेंगे एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पैरामीटर्स पर अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए। तो देखो, तो इसमें अगर देखा जाए ये वाले न्यूज में बस्तर मुन्ने कैंपेन वाले न्यूज में अगर देखा जाए, द वर्ड जो मुन्ने है इज इन द लोकल गोंडी डायलेक्ट, इसका मतलब होता है अगरानी और लीडिंग। द कैंपेन कवर्स ऑल द 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बस्तर। अगर ये पूछेगा किस कहाँ है ये बस्तर मुन्ने, सिर्फ बस्तर में नहीं, पूरे बस्तर डिवीजन में, ठीक है। ऑन द नेशनल लेवल जो उसूर ब्लॉक है आपका, उसूर ब्लॉक ऑफ बीजापुर है, ठीक है, इट इज प्रोवाइडिंग, अपना लोहा मनवा रहा है। ऑन द रैंकिंग सेकंड आ रहा है आपका उसूर जो है आपका, ठीक है। सेंट्रल इंडिया जोन में बस्तर जो है अपने 3 सीज मॉडल जो है, कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन और कंपटीशन, उससे काफी आगे बढ़ रहा है। इन नीति आयोग जो आपका रैंकिंग निकाला है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखो, सबसे पहले बस्तर मुन्ने कैंपेन में मुन्ने का मीनिंग पूछ सकता है, लीडिंग गोंडी लैंग्वेज में, ये भी पूछ सकता है किस लैंग्वेज में है। कैंपेन का टारगेट क्या है, 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बस्तर डिवीजन जो है वहां 100% वेलफेयर को सेचुरेट करना है। नीति आयोग का रैंक किसको मिला है, तो उसूर ब्लॉक बीजापुर में मिला है इसको। आपको इसको ये जो पर्टिकुलर उसूर ब्लॉक है वो सेकंड रैंक लाया है नेशनली इन सेंट्रल इंडिया जोन, आपको पता होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल भी पूछ सकता है, तो 3C मॉडल था, कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड कॉम्पिटिशन, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आगे चलते हैं हम लोग, ये दोनों के दोनों हो गए आपके। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्नाइजेशन ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, ये तो बता दिया मैंने ना, 32 फॉरेंसिक लैब 32 डिस्ट्रिक्ट में आएगा, 70 आउट ऑफ 200 कैंपेन, ये पहले ही अभी कवर कर दिया, ठीक है। डायल 112 और ये सब चीज़ों को, दोनों को देख लेना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना, और सौरभी गौधाम योजना एंड स्टेट्स फर्स्ट काउ सेंचुरी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये देखते हैं हम लोग क्या है इसके साथ, इसके आगे आपका है पीएम आशा होगा, तो पीएम आशा स्कीम को भी एक ही बार में देख लेते हैं, और इसके बाद हम लोग इसके साथ में नेशनल रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर को भी देख लेते हैं, अवार्ड को, ठीक। तो तीनों चीजें एक साथ हमारी खत्म हो जाएंगी। तीनों में क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं बताते जा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। चलो समझो, सबसे पहले पहले ये समझो, एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक गांव की इकोनॉमी का इंजन होता है। क्या होता है, गांव की इकोनॉमी का इंजन होता है। छत्तीसगढ़ में जो स्ट्रे कैटल है ना, स्ट्रे कैटल जो होते हैं ऐसे ही घूम रहे होते हैं, रोका छेका जिसको बोलते हैं, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गौठान को अपग्रेड करके सौरभी गौधाम, दैट इज काउ सेंचुरीज बनाया जा रहा है हमारे स्टेट में। यहाँ जो काउज रहेंगी, सिर्फ रहेंगी नहीं, बल्कि उन्हें डंग से, वर्मी कंपोस्ट और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाकर उनका जो बाय प्रोडक्ट है उससे रूरल इकोनॉमी को जनरेट किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। साथ ही फार्मर्स को मार्केट क्रैश से बचाने के लिए हम यहाँ नेक्स्ट पढ़ेंगे, पीएम आशा स्कीम के तहत क्या किया जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर प्रोक्योरमेंट डायरेक्टली नेफेड लेगा, नेफेड के थ्रू होगा। देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट इज ट्रांसफॉर्मिंग कैटल प्रोटेक्शन इनटू माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप। समझ रहे हैं आप लोग, द स्टेट्स फर्स्ट गौ सेंचुरी, दैट इज काउ सेंचुरी, हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन बिलासपुर। कहां किया जा रहा है, तो ये देखो आप लोग, लाखासाउर बिलासपुर में सबसे पहला काउ सेंचुरी जो है गौ अभ्यारण्य यहाँ पे लाया जा रहा है।
ये आपको पता होना चाहिए, विद अ मैसिव 2500 कैटल की कैपेसिटी के साथ। कितनी कैपेसिटी के साथ लाया जा रहा है? 2500 कैटल रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फर्दर मोर, छत्तीसगढ़ हैज स्वेप्ट नेशनल अवार्ड इन रूरल एग्जीक्यूशन ऑल्सो, प्रोवाइडिंग आर bureaucratic machinery is functioning at a peak efficiency in rural housing and road upkeep। तो ये भी अभी आपको दिखाता हूं। यहां याद क्या क्या रखना है? न्यू नॉमेनक्लेचर याद रखना है आपको। गौठान आर नाउ ऑफिशियली सुरभि गौधाम बोला जाएगा, ठीक है, गौठान को। अब टारगेट है टोटल 1460 बनाने का। फर्स्ट काउ सेंचुरी बहुत टेंटेटिव क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। याद करो, लिख के रखना। विलेज जोगीपुर, कोटा ब्लॉक, बिलासपुर। 184 एकड़ में इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद ये आपका यहाँ पे पीएम आशा स्कीम से क्या याद रखना है आपको? पीएम आशा स्कीम पे नोडल एजेंसी कौन सी रहेगी? तो वो नेफेड रहेगी, आपको एकदम याद रहना चाहिए। प्रोक्योरमेंट नोडल एजेंसी नेफेड है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ हमको काफी अवार्ड भी मिले हैं। तो प्रधानमंत्री PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है, इसमें हम लोगों को फर्स्ट रैंक मिला है नेशनली फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ रूरल हाउस इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर। छत्तीसगढ़ को हम लोगों ने गांव में सबसे ज्यादा एक साल के अंदर घर बनाने का काम किया। इसके साथ मनरेगा जो है उसमें भी हम लोगों को क्या मिला है? फर्स्ट रैंक मिला है नेशनली। 100% EKYC ऑथेंटिकेशन करवाया हमने, अंगूठा लगवा के लोगों का। इसके साथ साथ PMJ ग्राम सड़क योजना जो है उसमें सेकंड पोजीशन नेशनली मिला है, क्योंकि हमने अपने रूरल जो रोड रास्ते हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है। और इसके बाद एक ग्रीन लीफ अवार्ड है, उसमें हम लोगों को हमारे सरना एथनिक रिजॉर्ट जसपुर में उसको क्या मिला है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एंड इको क्लीनलीनेस स्टैंडर्ड के कारण उनको अवार्ड दिया गया है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ के हम लोग अब क्या देखेंगे? अब देखते हैं हम लोग और कुछ टॉपिक, हेल्थ एनवायरमेंट एंड सोशल वाटर कैंपेन से। तो इसमें हम लोग अटल आरोग्य लैब, ई श्रम साथी, इसको देखेंगे, और वाटर कैंपेन एंड जाइंट स्क्विरल के बारे में भी देखेंगे। नेक्स्ट होगा यहाँ पे जाइंट स्क्विरल, और बस इतना ही देखेंगे इसमें। चलो क्या है ये समझते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए भाई, रूरल हेल्थ केयर इन इंडिया सफर्स फ्रॉम अ डायग्नोस्टिक, इससे डायग्नोस्टिक डेफिसिट। हमारे इंडिया में, हमारे छत्तीसगढ़ में जो आपका रूरल हेल्थ केयर का सिस्टम है, इट इज सफरिंग फ्रॉम अ डायग्नोस्टिक डेफिसिट। अगर गांव में बुखार आता है ना, तो टेस्ट के लिए जिला अस्पताल आना पड़ता है। गांव में आपका खून निकाल के टेस्ट करने की, भाई ठीक है बुखार आया, बुखार डेंगू से आया, मलेरिया से आया, टाइफाइड से आया, किससे आया? वायरल इन्फेक्शन से आया। कभी कभी बुखार नहीं जाता तो क्या पैरासिटामोल डोलो डोलो खा खा के जीवन निकालोगे? आपको ब्लड टेस्ट कराने होते हैं। आप और हम शहरों में हैं, 2 मिनट में जाएंगे ब्लड टेस्ट, घर आके ले जाता है ब्लड टेस्ट करने वाला। मगर गांव में क्या होता है? एक बीमार आदमी को जिला अस्पताल तक जाना पड़ता है। तो उसके लिए अटल आरोग्य लैब इसको डिसेंट्रलाइज करता है। क्या करता है? अटल आरोग्य लैब इसको डिसेंट्रलाइज करता है, मेकिंग द टेस्ट एट द PHC अवेलेबल। मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर में ही इसकी अवेलेबिलिटी को लाके ये दे रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ई श्रम साथी ऐप क्या है फिर इसके लिए? ई श्रम साथी ऐप लेबर राइट्स को डिजिटल करता है, ठीक है, ये अलग है इससे। ये लेबर राइट्स को डिजिटल करता है, नो मिडिलमैन, डायरेक्ट वेलफेयर पे आउट्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड ऑन द एनवायरमेंट फ्रंट, हमारे वाटर टेबल आज की डेट में धीरे धीरे गिरता जा रहा है। तो आगे हम लोग देखेंगे मोर गांव, मोर पानी, मोर तरिया। तो ये भी हम देखने वाले हैं अभी। देखो अब एक एक करके मैं बताते जाता हूं आप लोगों को फटफट। तो यहां देखो, अटल आरोग्य लैब से क्या याद रखना है? लॉन्च डेट 13 अप्रैल 2026। कहां पे हुआ? लिख लो, सुकमा में, ठीक है। कितना कवर करेगा? 1046 हेल्थ इंस्टीट्यूशन को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टू PHC किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है ई श्रम साथी, लॉन्च्ड बाय लेबर डिपार्टमेंट फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सोशल सेक्टर्स, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स
वेलफेयर, तो ये किसके लिए, ये भी आप समझ गए। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका, देखिए वाटर कैंपेन, मोर गांव मोर पानी मोर तरिया कैंपेन। क्या है ये, कब लॉन्च हुआ, 17 अप्रैल 2026 को, फ्रॉम जसपुर। अब ये क्या है एक्चुअली, कम्युनिटी जो पूरी रहेगी गांव की, वो रिजुविनेट करेगी विलेज के पॉन्ड को, इंक्रीजिंग द लोकल ग्राउंड वाटर टेबल। भाई गांव में तालाबों में पानी भरा रहता है ना, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, तो उसके लिए इसका डेवलपमेंट रिजुविनेशन करा जाएगा। नीर चेतना अभियान, क्या है ये, इट वॉज स्टार्टेड इन 31 December, फोकस ऑन टांडुला रिवर। ठीक है, तांदुला रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइफलाइन ऑफ बस्तर डिस्ट्रिक्ट। इसके क्लीनिंग, डिसिल्टेशन, जो पूरा वहां पे सॉइल जम गया है बहुत ज्यादा, वो सबको हटाना है, क्लीन करना है, सफाई करनी है इसकी। एक पेड़ माँ के नाम, ये जो है आपका ट्री प्लांटेशन है। हर साल 5 जून 2026 को हम, मतलब 5 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। उसी दिन इसमें क्या किया गया, 35 मिलियन सैपलिंग्स लगाए गए हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टारगेट 25 मिलियन का था, उसको 3.5 करोड़ हम लोगों ने सैपलिंग लगाए। और आखिरी है आपका रेड जायंट इंडियन स्क्विरल, जिसको और बोलते हो आप मालाबार, मालाबार स्क्विरल। इट वॉज फाउंड इन बार नवापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्वेश्चन पूछ देगा, जायंट मालाबार स्क्विरल कहां मिला, बार नवापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपका वहां मिला, बलौदा बाजार फॉरेस्ट डिवीजन में। तो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, अपन आगे चल के और कुछ चीजें देखते हैं। तो कल्चर, हेरिटेज और टूरिज्म से अब थोड़े से टॉपिक्स आ रहे हैं हमारे। इसमें हम लोग भोरम देव को पढ़ेंगे, माँ बमलेश्वरी पढ़ेंगे, मयाली इको टूरिज्म और देवरानी जेठानी टेम्पल, जो जो न्यूज में थे हमारे। बहुत आज इस पर्टिकुलर मंथ में भारी भरकम न्यूज है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, कल्चरल टूरिज्म इज मूविंग फ्रॉम सिंपल दर्शन टू एक्सपेरिमेंटल टूरिज्म। समझिएगा, पहले सिंपल दर्शन करने जाते थे, अब इसको एक एक्सपेरिमेंटल टूरिज्म की ओर लेके जाया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्वदेश दर्शन 2.0 इनिशिएटिव है। क्या है, स्वदेश दर्शन 2.0 इनिशिएटिव। और एक है प्रसाद स्कीम। क्या है, प्रसाद स्कीम है। और इन दोनों, स्वदेश दर्शन 2.0 और प्रसाद स्कीम का मेन मोटिव है कि एंशियंट साइट के आसपास एकदम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब प्लाजाज होने चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए, क्लीन कॉरिडोर बनाए जाए। बिल्कुल काशी विश्वनाथ का टेम्पल आप लोगों ने देखा है, कॉरिडोर उसी की तरह है। ठीक है, दिस विल बूस्ट द लोकल टर्शरी इकोनॉमी। होटल, टर्शरी इकोनॉमी में क्या आते हैं, होटल्स, ट्रांसपोर्ट्स, क्राफ्ट, वो सब। भाई लोग आएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा। टूरिज्म क्यों बढ़ेगा, क्योंकि टेम्पल को आपने अच्छा डेवलप किया, अच्छा डेवलप हुआ तो लोग आए, लोग आए तो वहां का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। आवर स्टेट इज सिटिंग ऑन अ आर्कियोलॉजिकल गोल्ड माइन, developing our Bhuramdev, the Khajuraho of Chhattisgarh, and our own Ma Bamleshwari temple in Dongargarh under these mega budget schemes will drastically increase the national footfall here, injecting direct capital into Kabir Dham and Rajnandgaon district, isn't it? So that is what the government wants. ठीक है, भूरमदेव टेम्पल, भूरमदेव जो टेम्पल है आपका 11th सेंचुरी में नगरा स्टाइल का टेम्पल बनाया गया, और इसके लिए सैंक्शन हुए 146 करोड़ रुपए स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर। माँ बमलेश्वरी जो टेम्पल है आपका, हम तो बहुत गए हैं यहाँ, माँ बमलेश्वरी टेम्पल जो डोंगरगढ़ में है, इसके लिए 48.43 करोड़ रुपीज अंडर प्रसाद स्कीम दिया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए किन किन स्कीम्स के अंडर। भोरामदेव को स्वदेश दर्शन के अंडर, इसको प्रसाद स्कीम के अंदर मिला है। मयाली इको टूरिज्म, मयाली बगीचा जसपुर लिखा है ना, जो इको टूरिज्म जसपुर का जो है, इसको 10 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट के लिए। देवरानी जेठानी टेम्पल जो एक ताला गांव में है आपका, बिलासपुर में ताला गांव में, वो ओल्डेस्ट स्टैंडिंग टेम्पल है छत्तीसगढ़ का, 6th-7th सेंचुरी में डेवलप किया गया था। शरभपुरिया क्वीन हुआ करती थी, देवरानी जेठानी टेम्पल उन्होंने बनाया था। आपको पता होना चाहिए, गुप्ता पीरियड का अच्छा टाइम का है ये, एंड इट इज फेमस फॉर इट्स रुद्र शिवा स्कल्पचर। तो इन सबको भी यहाँ पे पैसे वैसे मिल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम लोग स्पोर्ट्स पॉलिसी, ओलंपिक्स और मेजर इवेंट देखेंगे। अब छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स पॉलिसी रिफॉर्म एंड कैश इनिशिएटिव, खेलो इंडिया, ट्राइबल गेम्स और सरगुजा ओलंपिक्स, 3 टॉपिक इसमें एक साथ पढ़ेंगे हम लोग। देखो, स्पोर्ट्स रिक्वायर हैवी कैपिटल, बहुत पैसा लगता है। मिडिल क्लास और ट्राइबल बच्चे जो होते हैं, स्पोर्ट्स इसलिए छोड़ देते हैं
क्योंकि फ्यूचर उनका स्पोर्ट्स खेल के सिक्योर नहीं होगा, ये सोचते हैं वो। स्टेट्स न्यू स्पोर्ट पॉलिसी चेंजेस दिस बाय ऑफरिंग मैसिव लाइफ चेंजिंग कैश इंसेंटिव। साथ ही खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स और सरगुजा ओलंपिक जैसे जो मेगा ग्रास रूट इवेंट्स हैं, वो हिडन टैलेंट को निकाल रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं उन जगहों पे। ठीक है। द खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स हैव बीन होस्टेड इन रायपुर, बस्तर एंड सरगुजा एंड इट सेंड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ रीजनल इंक्लूजन इन इंडिया। छत्तीसगढ़ में बहुत रीजनल इंक्लूजन है, ये पूरा दिखाता है हमारा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें याद क्या क्या रखना है आपको। ओलंपिक कैश इंसेंटिव, अगर ओलंपिक में आप जाते हो और गोल्ड जीत के आते हो 3 करोड़ रुपया, ओलंपिक में जाते हो सिल्वर जीतते हो 2 करोड़ रुपया, ओलंपिक में जाते हो ब्रॉन्ज जीतते हो 1 करोड़ रुपया, तो कैश इंसेंटिव बोला गया है हमारे देश में, प्रदेश में। स्पेशल इंसेंटिव, संजू देवी कोरबा गॉट 50 लाख फॉर कबड्डी वर्ल्ड कप विक्ट्री। संजू देवी जी को मिला है, कोरबा की थी, इस टीम में थी कबड्डी टीम, 50 लाख रुपए दिए हैं। तो देखो लोगों को जब दिखेगा ना कि पैसे मिल रहे हैं, तो लोग थोड़ा सा समझेंगे हाँ हम कुछ अच्छा कर गए तो हम पैसा कमा पाएंगे इससे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सरगुजा ओलंपिक्स, सरगुजा ओलंपिक्स का फर्स्ट एडिशन था। कौन सा एडिशन? फर्स्ट। जैसे बस्तर ओलंपिक्स होता, सरगुजा में पहली बार चालू किया गया। अब इसका मैस्कॉट था गजरू, ये याद रखना, गजरू वॉज द मैस्कॉट। वेन्यू क्या था? अंबिकापुर। 21 से 23 मार्च तक हुआ, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक 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 ठीक, चलो। अच्छा, बस्तर ट्राइबल गेम्स का जो आपका मैस्कॉट था ना खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का मोरवीर था और इसका गजरू था, तो इसको कंफ्यूज मत करना। ठीक है, ऑफिशियल मैस्कॉट पूछ देता है, तो ये बिल्कुल भी आप लोग क्या नहीं करेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। और ये रायपुर में हुआ था खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, 25 से लेकर 3 अप्रैल तक, 3 अप्रैल तक, 25 मार्च से। और ये आपका 21 से 23 मार्च सरगुजा में हुआ था। ठीक है, सरगुजा ओलंपिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, अब कुछ पर्सन एंड अवार्ड देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए, पद्मश्री बुधारी टाटी, बुधारी टाटी जो है दंतेवाड़ा से हैं, और रूरल एम्पावरमेंट के लिए इनको क्या मिला है? अवार्ड मिला है, आपको पता होना चाहिए, पद्मश्री। शी वर्क शी लाइफ लॉन्ग वर्क फॉर द रूरल वुमेन्स अपलिफ्टमेंट, ट्राइबल वेलफेयर एंड सोशल सर्विस इन इनर बस्तर। इसके बाद आपको पता होना चाहिए डॉक्टर रामचंद्र त्र्यंबक गोड़बोले एंड सुनीता गोड़बोले, इनको मेडिसिन की फील्ड में 37 ईयर ऑफ फ्री सर्विस के कारण बस्तर और सरगुजा में क्या किया गया है? पद्मश्री मिला है इन लोगों को। इन लोगों ने 37 साल से फ्री में क्या दिया है? गोड़बोले जी लोगों ने इलाज किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्पोर्ट्स इवेंट में एक बार इसको देख लीजिएगा आप लोग, मैं बता नहीं रहा हूं, ये आप पढ़ लीजिएगा खुद से। ठीक है, ज्ञानेश्वरी यादव राजनांदगांव को एशियन वेट लिफ्टिंग में सिल्वर और ब्रॉन्ज मिला है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया। ज्ञानेश्वरी यादव तो अभी अभी करंट अफेयर में देखोगे तो इनको नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ के करंट अफेयर में पढ़ाया जाएगा कि इनको कॉमनवेल्थ में भी इन्होंने सिल्वर लेके आ गई है। तो ग्रेट पर्सनैलिटी फ्रॉम राजनांदगांव। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ज्ञानेश्वरी यादव राजनांदगांव एशियन वेटलिफ्टिंग सिल्वर गोल्ड, सिल्वर ब्रॉन्ज। दिव्यांशु देवांगन वर्ल्ड रिकॉर्ड एयर राइफल में इन्होंने कायरो में किया, तो इनके बारे में लिख के रख लो। ठीक, इसके बाद श्रीमंत झा भिलाई से हैं और इन्होंने गोल्ड इन नॉर्वे पैरा आर्म रेसलिंग में इनको मिलता है। इसके बाद विकास कुमार जो आईपीएस हैं, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज एसपी इन एनआईए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पापाराव हाई प्रोफाइल नक्सल कमांडर सरेंडर्ड इन जगदलपुर, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। पापाराव कौन थे? एक हाई प्रोफाइल नक्सल थे, इन्होंने सरेंडर किया है अभी अभी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपका हो गया ये भी। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड लेट अस टॉक अबाउट एंटी पेपर लीक बिल। क्या ही एंटी पेपर लीक बिल होगा, देख लिया हम लोगों ने। हमारे जेनजी ने क्या कर दिया, हमारे जेनजीज ने देश के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा ले लिया। तो ठीक है, लाइए जितना लाना है आपको एंटी पेपर लीक बिल। पेपर लीक करवाओगे तो आप समझ आ जाएगा आप लोगों को कि क्या हो रहा है हमारे देश में। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई थिंक आर जो जेंजी है ना, आई थॉट कि जेंजी लोग जो हैं बहुत मतलब उतना सोशल अवेयरनेस नहीं है, बट दिस इवेंट जो ये सीजेपी वाला था एंड जंतर मंतर, दैट मार्च टू पार्लियामेंट, दैट वाज
अनप्रेसिडेंटेड, मतलब प्राइमरली इट वाज अ वेरी स्मॉल इवेंट और वो कितना बढ़ा, और क्या ही जनरेशन है इनका, तो कोई तोड़ ही नहीं है। इनको आप बुली नहीं कर सकते, इनको आप समझा नहीं सकते, ये अड़ जाए तो अड़ ही जाते हैं। दे आर वेरी डिटरमिन्ड व्हाट दे वांट एंड दे आर हैविंग फन। मतलब पहली बार देखा गया जंतर मंतर में फन हो रहा है भाई, लाठी वाठी खा के फन कर रहे हैं। सम थिंग्स वर गुड और बैड, वो बोलने की बातें हैं, वो चलो सेकेंडरी है। बट व्हाट दे हैव डन, व्हाट दे हैव शोन इज आर यूथ इज नॉट जस्ट सिटिंग इन देयर होम। मत सोचो कि सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं, दे नो व्हाट दे वांट, दे डोंट स्पीक लाउड, व्हेन दे स्पीक लाइक एनीथिंग। ठीक है, तो ये आपको हमको देखने को मिला इस साल। एंटी पेपर लीक बिल 2026, और इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलीजियस फ्रीडम बिल 2026। देखो दोस्तों, स्टेट लेजिस्लेचर ने दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव बिल पास किए हमारे। पहला था एंटी पेपर लीक बिल 2026, जो पेपर लीक माफिया है उनका गेम ओवर करता है। इसमें चीटिंग को डायरेक्टली क्रिमिनलाइज कर दिया गया है ताकि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हो पाए। और दूसरा है छत्तीसगढ़ रिलीजियस फ्रीडम बिल 2026। ये जो है 1968, क्या बोल रहा हूं मैं, 1968 में एक पुराना एक्ट था उसको रिप्लेस करता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपका फंडामेंटल राइट है, पर यह बिल फोर्स्ड या लालच मतलब एल्योरमेंट या फ्रॉड देकर करवाए गए कन्वर्जन पर स्ट्रिक्ट रोक लगाता है। अब कन्वर्जन के लिए 60 दिन 60 डेज प्रायर आपको डेक्लेरेशन देना मैंडेटरी है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें हैं। अब क्या क्या याद रखना है हम लोगों को, तो एंटी पेपर लीक बिल जो है, इसमें जनरल फ्रॉड के लिए 3 से 10 साल जेल है, 10 लाख की फाइन। ऑर्गेनाइज माफिया के लिए 10 साल जेल है, 1 करोड़ फाइन। और गिल्टी कैंडिडेट के लिए ही विल बी डिबार्ड फ्रॉम गिविंग एनी एग्जाम फॉर 1 to 3 years। ठीक है, अब इसके साथ रिलीजियस फ्रीडम बिल में आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, इट रिप्लेसेस द ओल्ड एक्ट ऑफ 1968। मैंडेटरी क्या कर दिया गया, 60 दिन का प्रायर डेक्लेरेशन। जनरल कन्वर्जन अगर कोई करवा रहा है तो 7 से 10 साल जेल होगी, 5 लाख फाइन मिलेगा। SC ST माइनर वुमेन को अगर कोई कन्वर्जन करा रहे हैं 10 से 20 साल जेल, 10 लाख का फाइन। मास कन्वर्जन करा रहे हैं तो 10 साल की जेल, 25 लाख तक का फाइन। इन सब चीजों से होगा क्या, दिस विल एस्टैब्लिश सीवियर डेटरेंस अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन एग्जाम्स एंड सेफगार्डिंग द डेमोग्राफिक इंटीग्रिटी एंड इंडिविजुअल फ्री विल इन आवर स्टेट। है कि नहीं है? ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक, अब नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, हाँ चला गया वो वाला टॉपिक, हाँ यही तो था ना, स्टाफ सिलेक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, सेंसस 2027, तेंदुपत्ता, एमएसपी, रायपुर वाइजैक कॉरिडोर और मिनरल एंड लोक भवन। ठीक है, ये सब आगे ही हैं आपके। तो देखिए, सबसे पहले इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन, क्या बोल रहा हूं मैं, इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है आपका, इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है आपका, उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए या करा जा रहा है हमारे स्टेट में। जो सीजी व्यापम आपका हुआ करता था ना, व्यापम, उसको मर्ज करके नया एक स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड बना दिया गया है, ताकि जो क्लास 3 और क्लास 4 के रिक्रूटमेंट होते हैं हमारे स्टेट में, वो ट्रांसपेरेंट हो पाए। इकोनॉमी की ये एक आपका न्यूज था, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड बना। अब इकोनॉमी का न्यूज क्या था यहाँ पे, तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता जिसको आप क्या बोलते हो, और ग्रीन गोल्ड, उसका अब प्राइस बढ़ा दिया गया है, 5500 रुपया पर बैग कर दिया गया है अब। ठीक है, एक बैग के अंदर 50,000 तेंदुपत्ते आते हैं, और उनका अब रेट जो है, एक जो बोरा है उसको 5500 रुपये पर बैग कर दिया गया है। और पल्सेस और ऑयल सीड्स पर हैवी एमएसपी दिया जाएगा हमारे स्टेट में। इंफ्रास्ट्रक्चर साइड में रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, स्टेट के लैंडलॉक्ड स्टेटस का सॉल्यूशन है। अब हमारा जो सामान है सीधा वाइजैक पोर्ट तक बुलेट की स्पीड में पहुंचेगा कुछ टाइम बाद से। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है आप लोगों को,
पहला याद रखना है क्या, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड से मर्ज्ड हो गया अब व्यापम के साथ। फर्स्ट चेयर, हाँ ये नाम याद रखना, फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ एस स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड इज रेणु जी पिल्ले। ठीक, याद। सेंसस 2027 का फेज 1 कब से कब चला, ये डेट याद रखिएगा। 1 मई से लेके 30 मई तक आपके घर में सब आए होंगे, घर का कुछ कुछ पूछा होगा आप लोगों से सबने। ये फर्स्ट फेज था आपका जो हमारा सेंसस चल रहा है 2027 का। डायरेक्टर इसके हैं कौन, कार्तिकेय गोयल, तो नाम याद रखिएगा कार्तिकेय गोयल। यूसीसी कमेटी के हेड कौन बनाए गए हैं, यूसीसी जो कमेटी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी, उसके हेड बनाए गए हैं रिटायर्ड जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई। तेंदुपत्ता वाला जो मैंने बताया, इसमें याद रखना है आपको क्या, 5500 रुपए अब इसको कर दिया गया है क्या, रेन्यूमरेशन। 15 लाख स्टैंडर्ड बैग का टारगेट है। अरे बीड़ी बनता है ना जिससे, वही होता है तेंदुपत्ता, ठीक है। तो ये तेंदुपत्ता है। एमएसपी 2025 के लिए मैंने क्या बताया आपको, जो आपका तुअर दाल है उसका 8,000 रुपए एमएसपी कर दिया गया है, और उड़द दाल जो है आपका उसका भी बढ़ा, सबका बढ़ा दिया गया, देख लो भाई स्क्रीन में लिखा हुआ है। अब उतना मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को, ठीक। इसके बाद रायपुर वाइजैक कॉरिडोर जो है आपका, उसमें 465 किलोमीटर लॉन्ग रहेगा वो, 465 किलोमीटर लॉन्ग, कॉस्टिंग 16,000 करोड़ रुपीज, जो आपका रायपुर, धमतरी, कोंडागांव और कांकेर के थ्रू जा रहा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। एक और चीज, मिनरल रेवेन्यू कितना हुआ हमारे स्टेट में, मिनरल बेच के हमको फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 में 16,625 करोड़ रुपीज मिला है, आपको पता होना चाहिए। एक और यहाँ न्यूज था हमारे पास, राजभवन को अब ऑफिशियली लोक भवन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, लोक भवन कहा जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब ये थोड़ा और न्यूज आगे बढ़ते हैं, आगे न्यूज बढ़ के ये देखते हैं हम लोग। अभी कुछ कुछ और न्यूज हैं आपके कोपरा रामसर साइड से। हाँ ये देखो, ये मैंने बताया आपका रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर, 465 किलोमीटर का लेंथ। मिनरल रेवेन्यू कितना हुआ है स्टेट में, 16,625 करोड़। इसके बाद चित्रोत्पला फिल्म सिटी 100 एकड़ में बनाया जा रहा है, माना टूटा में, रायपुर में, आपको पता होना चाहिए। तो ये सब आप एक बार देख लेना, ये हो सकता है राजभवन को लोक भवन बोल दिया गया, ये सब न्यूज़ थे आपके, ठीक है। तो एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूज़ अब इसमें आगे के 4-5 न्यूज़ को देखते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग देखेंगे कोपरा रामसर साइट को, वाइल्ड लाइफ, सियानगुड़ी, अस्मिता एंड मखाना कल्टीवेशन, ठीक है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का जो तखतपुर है ब्लॉक, उसके अंदर कोपरा रिजर्वायर है। क्या है, कोपरा रिजर्वायर है, और इसको छत्तीसगढ़ का पहला और इंडिया का 96, छत्तीसगढ़ का याद रखना फर्स्ट, क्या है ये, रामसर साइट बोला गया है, रामसर साइट, ठीक, डिक्लेयर कर दिया गया है। रामसर टैग मिलने का मतलब है वेटलैंड अब इंटरनेशनल इकोलॉजिकल मैप पर आ चुका है। साथ ही रूरल इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए और क्या है, मखाना कल्टीवेशन बढ़ाया जा रहा है। 80 to 85% ऑफ मखाना, मखाना खाते हो ना, व्हाइट व्हाइट, खीर में भी खाते हैं मखाना, लाइट सा होता है, वेरी गुड फूड, सुपर फूड बोलते हैं उसको, वो 80-85% जो आपका बिहार है वहां से होता है। तो इसको डाइवर्सिफाई करने के लिए, और लोगों में क्या है, मखाना उगाएंगे, तालाब में उगता है, वहां से रूरल इकोनॉमी बढ़ेगी, बहुत महंगे में बिकता है ये, तो उसके लिए मखाना विकास योजना भी धमतरी में, बालोद में, महासमुंद में, गरियाबंद में लाई जा रही है छत्तीसगढ़ में। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि ओल्ड एज वेलफेयर के लिए सियानगुड़ी, सियान किसको बोलते हैं, ओल्ड एज लोगों को, सियानगुड़ी सेंटर्स खोले जा रहे हैं, ठीक है, जसपुर में। भाई चीफ मिनिस्टर ने ये इनॉग्रेट किया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो एग्रीकल्चर इन धमतरी एंड बालोद जो है ना, इज मूविंग बियॉन्ड जस्ट पैडी नाउ डेज।
कल्टिवेटिंग मखाना, फॉक्स नट जिसको बोलते हो ना, इज हाईली प्रॉफिटेबल एंड यूजेज वेटलैंड एरिया एफिशिएंसीज। जो तालाब होते हैं, छिछले जगह होते हैं, वहां की एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है ये। एंड ऑल्सो द रेयर वाइल्ड लाइफ साइटिंग जो होगा, आपको ये भी पता होना चाहिए, मालाबार स्क्विरल भी हमको देखने को मिला इन्हीं जगहों पे, और पेरिग्रिन फैल्कन, ये जो है उदंती सीता नदी में हम लोगों को देखने को मिला है। आपको पता होना चाहिए पेरिगिन जो है फैल्कन, और ऑरेंज ब्रेस्टेड ग्रीन पिजन इन बार नवापारा एंड हनी बैजर इन मरवाही रेंज। तो ये आप एक बार पढ़ लेना, ये सब हम लोगों को वाइल्ड लाइफ देखने को हमारे छत्तीसगढ़ में मिला है। ठीक। कोपरा विलेज, बहुत कोपरा रिजर्वायर जो है ताकतपुर ब्लॉक का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी बात है एक रामसर साइट आना। ठीक है, याद रखना इसको, कोई ना कोई एग्जाम में पक्का पूछेगा इस साल, डैम श्योर हूं मैं। ठीक। ठीक। यूसीसी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। असम, एक्चुअली असम बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट एंड द फोर्थ इन इंडिया। चौथा स्टेट है इंडिया में जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो ये बोलता है कि हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है अपने देश में। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? एक लॉ सभी रिलीजन के लिए। अभी क्या होता है, हिंदू लॉ हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल है, मुस्लिम्स के लिए सरिया लॉ है, तो अलग अलग है, अब एक ही लॉ बनाया जा रहा है। तो फोर्थ स्टेट बना है असम, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ WPI जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, उसका जो बेस ईयर 2011-12 हम लेते थे, उसको अब 2022-23 कर दिया गया है, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। एक मॉडर्न रेफरेंस पॉइंट लिया गया है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स के रिगार्डिंग, ये पूछेगा कहीं ना कहीं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक। तो ये पता होना चाहिए। इसके साथ साथ पहले होलसेल प्राइस इंडेक्स में ऐसा बकेट ऑफ लिस्ट रहता है, इसमें एप्पल, मिल्क, ब्रेड, तो 697 आइटम्स थे, अब 957 आइटम्स को इस बकेट में रखा गया है जिससे निकाला जाता है। सिक्किम फिफ्थ लिटरेट स्टेट बन गया एंड इट वाज डिक्लेयर्ड अंडर उल्लास नव भारत इनिशिएटिव, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। 28 नवरत्ना कंपनी कौन सी बनी? चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जब भी नवरत्ना कंपनी बनती है कोई कंपनी, तो उसको ऑटोनॉमी दे दी जाती है, तो इनको भी ऑटोनॉमी अब अच्छा खासा मिलेगा, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए। कुछ छूटा तो नहीं है ना बीच में? हाँ, अब देखते हैं, ये बस्तर पंदुम मैं पढ़ाना भूल गया था कि बीच में आप लोगों को, तो बस्तर पंदुम को देख लेते हैं हम लोग। कल्चर और हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए स्टेट हमेशा काम करता है, और कल्चर को ही प्रिजर्व करना स्टेट की आइडेंटिटी होती है। तो बस्तर पंदुम 2026 एक मेगा कल्चरल फेस्टिवल है जो ट्राइबल आर्ट, सॉन्ग्स और मेडिसिन को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आता है। इंटरनेशनली हमारी जो छूट रही है हिस्ट्री, वो वापस आ रही है, हम उसको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो एक न्यूज़ था, यूएसए जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने अवलोकितेश्वरा जी का जो ब्रॉन्ज स्टैच्यू था, वो बुद्धिस्ट साइट सिरपुर का था, उसको वापस कर दिया है हमको, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यूएसए रिटर्न अवलोकितेश्वरा ब्रॉन्ज स्टैच्यू जो लेके चले गए थे, $2 मिलियन इसकी वैल्यू थी, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये विनर्स को एक बार देख लेना। ट्राइबल डांस में गौर डांस को मिला है, ठीक है। ट्राइबल सॉन्ग में आपका पालनार ग्रुप को मिला है। उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मगर देखना है तो देख लेना एक बार, ठीक। कुछ फेस्टिवल भी देख लो। सरहुल महोत्सव जो है आपका, ये आपका कहाँ हुआ? जसपुर में हुआ, ठीक। इसके बाद आपका माता कौशल्या महोत्सव चंकुरी में ही होता है। भोरम देव महोत्सव छपरी विलेज कवर्धा में ही होता है। राजिम कुंभ राजिम में ही होता है। सिरपुर महोत्सव सिरपुर, मिलेट महोत्सव धमतरी में। तो ये आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। अगर अपॉइंटमेंट की बात की जाए, तो फर्स्ट पुलिस कमिश्नर जो अभी बनाया गया है रायपुर के, कमिश्नरेट सिस्टम लाने के बाद, वो श्री संजीव शुक्ला जी हैं, आपको पता होना चाहिए, रायपुर अर्बन के
चीफ सेक्रेटरी कौन है? श्री विशाल विकासशील, श्री विकासशील 13वें नंबर के हैं। डीएसपी डीजीपी कौन बनाए गए हैं अभी? तो अरुण देव गौतम है हमारे छत्तीसगढ़ में, श्री अरुण देव गौतम। सीजीपीएससी के चेयरमैन रीता सांडली। तो ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों को यहाँ तक का हो गया है। ये रामसर साइड भी मैंने बता दिया ना, कोपरा वाला आपको। ये देखो, ये अवलोकितेश्वरा वाला भी मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, एंड करते हैं आज की क्लास को। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, बहुत बड़ी हो गई है वैसे भी क्लास ये वाली, आई होप सो। न्यूज़ बहुत सारे हैं, तो पढ़ भी लेते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो गाइस मिलते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में। इसमें वहाँ हम लोग और कवर अप करेंगे इन चीज़ों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस गाइस।